इस साल की फर्स्ट फीमेल लीड मूवी जो कि अब 2026 के बॉक्स ऑफिस में एंटर कर गई है और इस बार ये मूवी कमाल कर दिखाएगी। मैं बात कर रही हूँ रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की, जिसने ट्रेलर आने के बाद ऑलरेडी बस क्रिएट कर दिया था कि यार ये इस मूवी में दम तो है, ये मूवी देखनी तो चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड पीछे पड़ गया कि मर्दानी 3 की एक्टिंग क्या नजर आ रही है शिवानी रॉय, और फुल इंडस्ट्री जो है वो साथ दे रहा है रानी मुखर्जी का। तो मतलब वैसे तो बॉलीवुड से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कभी भी किसी भी ऐसे एक्ट्रेस या एक्टर का साथ दें जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल पर है। और रानी मुखर्जी की बात करें तो वो हर साल एक ना एक सीरीज ऐसी निकालते हैं जिसमें दम होता है, जिसकी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा दम होती है, और ये उन्हीं में से एक है। और कह सकते हैं कि रानी मुखर्जी की यूएसपी बन गई है, वो एक फीमेल लीड एक्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा निखर के आती है, उनकी एक्टिंग बहुत दमदार होती है। और मर्दानी की तीनों फ्रेंचाइजी ले लो, 1, 2 और अब 3, तीनों में ही शिवानी शिवाजी रॉय का कैरेक्टर जो है वो मजेदार है और लोगों को बखूबी पसंद आ रहा है। तो मैं आपको अब मूवी का बता देती हूँ कि मूवी में क्या क्या चीजें हैं और किस टाइप की एक्सपेक्टेशन थी, क्या एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरी या फिर नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ, कहानी में ज्यादा कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जिस टाइप की एक्टिंग दिखाई गई है, खासकर अम्मा जी की एक्टिंग, पूरी मूवी लग रहा है कि अम्मा जी की एक्टिंग पर टिकी है और रानी मुखर्जी यानी कि शिवानी शिवाजी रॉय के कैरेक्टर पर बखूबी इर्द गिर्द इन्हीं की तरफ घूम रही है कहानी। मेन चीज जो उसमें है वो है हमारे सिस्टम के लूप होल्स। वही चीज कि अगर किसी का बैकबोन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है तो पक्का उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, और यही चीज इस मूवी में दिखाई गई है। अम्मा जी जिनका बैकबोन फुल सपोर्ट में है, पॉलिटिक्स के साथ वो मिली हुई हैं, और अम्मा जी को पकड़ते रहते हैं पुलिस वाले। शिवानी फुल ताकत लगा रही है कि अम्मा जी पकड़ी जाएं, लेकिन मूवी के एंड तक वो पकड़ी नहीं जाती। बहुत एंड टाइम में ट्विस्ट है, वो आप देखना मूवी में तब पता चलेगा। कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं है, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट में नया ये है कि इसमें बैगर ट्रैफिकिंग दिखाई गई है, जिसमें माफिया दिखाए गए हैं, और साथ ही ये किस तरीके से गुजरकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक्सपोज करते हैं वो बहुत मजेदार होता है। मतलब शिवानी रॉय का कैरेक्टर देखने लायक है, देखने लायक। और एक और चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगी, मर्दानी 1, मर्दानी 2 और मर्दानी 3 तीनों के डायरेक्टर अलग अलग हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे कि शायद तीनों के डायरेक्टर एक ही हैं, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि तीनों के डायरेक्टर बिल्कुल अलग हैं और हर बार कहानी में कुछ नया तो होता है जो उसकी यूएसपी बन जाती है, जिसके बाद लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। पिछले मर्दानी 2 में आपको विशाल जेठवा एज अ विलन देखने को मिला था, और उसने विलन का रोल कितना अच्छा दिखाया था, अगर आपने देखी होगी तो आप मेरे से रिलेट कर पाओगे। और इस बार मर्दानी 3 में अम्मा जी का रोल एक नया ट्विस्ट, मतलब विलन और हीरो दो बहुत अच्छे कैरेक्टर लिए जाते हैं और कहानी इन्हीं पर घूमती है। और ये जो मर्दानी 3 के डायरेक्टर हैं वो अभिराज मीनावाला हैं, काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। गाइज अगर आप देखना पसंद करोगे रफ मूवीज़, इंटेंस मूवीज़, या फिर आप कह सकते हैं इसमें आपको 1% ग्लैमरस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बॉलीवुड में एक्सपेक्टेशन यही होती है लोगों की कि उनको ग्लैमर चाहिए, उनको एकदम ऐसा चाहिए कि ये लगे थोड़ा बॉलीवुड टाइप है। लेकिन यहाँ पर आपको बॉलीवुड का एक भी हिंट नहीं दिखने वाला, यानी कि ग्लैमर तो है ही नहीं, रफ है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी, ब्रूटैलिटी इसमें दिखाई गई है। मर्दानी 3 का इस बार का जो बजट रखा गया है वो 80 करोड़ के आसपास है। देखते हैं कि 100-150 करोड़ पार कर पाती है नहीं कर पाती, क्योंकि पिछली मर्दानी 2 ने 30 करोड़ का उनका बजट था और ओवरऑल उन्होंने वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ के आसपास कमाए थे। तो पिछली मूवी देखी जाए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, तो शायद इस बार ये मूवी भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाएगी। पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तगड़ा होने वाला है, क्योंकि हाइप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी। और एक और चीज़ छोटी सी कि रानी मुखर्जी को इंडस्ट्री में 30 साल हो गए हैं, और अब 30 साल बाद उनकी ये फ्रेंचाइजी जो काफ़ी दमदार चल रही है, बिल्कुल सही मौके पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं बस यही रिकमेंड करूंगी कि काफ़ी अच्छी मूवी है, आप देखने जा सकते हो, वर्थ इट है। और अगर 5 में से रेटिंग दी जाए तो 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे बखूबी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ऐसे ही फिर मिलते हैं रॉ रियल रिव्यूज़ के साथ, अब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आकांक्षा फिल्मी क्रिटिक्स में।